हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का थर्ड मेथड, दैट इज नोन एज वैल्यू एडिड मेथड। आप लोग मेरे साथ इन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से करना जो कि वैल्यू एडिड के हैं, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। देखिए, वैल्यू एडिड मेथड के अंदर बहुत ध्यान से सुनना, ये थर्ड मेथड है, इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब हम इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज लगाएंगे तो क्या निकल के आता है, उस फॉर्मूले का नाम होता है GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एक बात याद रखना, ये जो VA है उसको हम DP बोलते हैं, समझ आया। ये जो VA है हम इसको क्या बोलते हैं, DP बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, GVAMP का मेन फॉर्मूला क्या है आपका। GDPMP आप नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में तो शो करेंगे GVAMP क्वेश्चन के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसको इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन होगी। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन हो तो आप कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मैंने अभी पीछे भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर में बताया था। अगर सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, ये सेल्स अगर क्वेश्चन में आपको ना गिवन हो तो आप किससे निकालेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम आउटपुट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, समझ गए। और अगर हम NIT, सपोज करो हम कोई फॉर्मूला निकाल रहे हो NIT, जिसके अंदर NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस का डायरेक्ट अमाउंट आपको नहीं गिवन हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या बोलेंगे, GST, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, इनमें से कुछ भी गिवन हो आप इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लिख देना। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। याद रखना, वैल्यू एडिड के अंदर कोई भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो किससे निकलेगा, GVAMP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, दैट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड आउटपुट। मैंने बता भी दिया आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन ना हो तो हम कौन कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, आप क्वेश्चन में ये बात समझना, देखना कि क्या क्या गिवन है, उस हिसाब से आप इन फॉर्मूले को लगाएंगे और इसको बाय हार्ट आप लर्न करें, ठीक है। इसको उतारें, स्क्रीनशॉट लें और फिर अपनी कॉपी में करें इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अब आया आपका क्वेश्चन, देखिए, कैलकुलेट NVAFC। आप सबसे पहले जो VA है उसको साइड में लिख करके चाहे पेंसिल से ये देख लेना क्या कहा है, इसको चेंज कर लेना VA को DP में, ठीक है। अब आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, पर्टिकुलर्स रुपीज इन करोड़, इसमें आप परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन यूनिट 1000 दिया हुआ, सेल्स। अब देखिए सेल्स आ गई भाई, भाई जैसी सेल्स आई है हमारे दिमाग में तो क्लिक हो गया भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम क्या लेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर बेटा, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट तो नहीं गिवन है, अब जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह क्या लेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। और IC भाई हमारे सामने है, सेल्स हमारे सामने है, चेंज इन स्टॉक हमारे सामने है। अब GST गिवन है भाई, भाई GST गिवन है तो फौरन हम क्या करेंगे, फौरन ले लेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अगर इसका यूज अभी हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ बेटा, GST को इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। क्लियर, अब आप इसका क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मैं भी करके दिखा दूंगी, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके, ये आपके फायदे के लिए है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, ये है GVAMP, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, GVAMP, क्योंकि हमने ग्रॉस वैल्यू एडिड ही निकाल रहे हैं ना, ठीक है बेटा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट बहुत ध्यान से सुनिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट भाई क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। IC हमारे पास गिवन था, ठीक है, और इससे क्या होता है, GVAMP, ठीक है। आप पहले करके लिखना, इस एंड में लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप पहले लिखना GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। भाई अब आप ये देख लो, सेल्स कितना गिवन है भाई, हमारे सामने भाई 200 गिवन है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है भाई, हमारे पास 10 गिवन है, हमने 200 प्लस 10 कर दिया माइनस IC कर दिया, 90 गिवन है। हमारा भाई क्या निकल के आ गया, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस, जी आ गया हमारा सॉरी, हमारा कितना निकल के आया, ₹120, ठीक है, समझ में आया बेटा, ₹120 निकल के आया है। यहाँ पर देख भी लीजिए, GVAMP इज इक्वल टू
210 माइनस कितना करा हुआ है 90, तो कितना आया 210 में से 90 गया, आपका क्या आएगा 120 रुपीज, 120 आएगा। ठीक है, रुपीज कितना आ गया 120, जो कि क्या आया GVAMP। अब आपको निकालने के लिए भाई उन्होंने क्या कहा है, आप सबसे पहले देखेंगे NVAFC। ठीक है, अब NVAFC कहा है उन्होंने, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, मैं करके दिखा रही हूँ GVAMP, भाई हमारा आ गया 120। हमें निकालने के लिए क्या कहा उन्होंने NVAFC, या तो ऊपर भी V लिखना और यहाँ भी V लिखना। ठीक है, समझ रहे हो, नहीं तो इसको डी में चेंज कर लेना और एंड में जो आंसर आया जैसे मैंने यहाँ लिखा है आप वो लिखेंगे। ठीक है, जो चीज सेम है उसको नहीं छेड़ते, G से N पे जाइए, NP से FC पे। जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, ये 3 वो लिख लेंगे रिलेशन। G से N पे जाने के लिए भाई माइनस डेब, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT, और N से G पे जाने के लिए भाई माइनस NFIA। ठीक है, सॉरी N से D पे जाने के लिए। ठीक है, अब G से N पे गए भाई माइनस डेप फौरन कर दो, MP से FC पे जाने के लिए भाई हम फौरन क्या कर देंगे माइनस NIT। ओके, अब सबसे पहले यहां जरूर बेटा बना देना आप, कई बार एग्जाम में नंबर काट लेते हैं जो आपकी मैम और सर हैं, तो उनको पता चलना चाहिए, ग्रॉस भी लिख देना पूरा चाहे, G की फुल फॉर्म। ठीक है, MP से FC मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए भाई हम क्या करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब आप जल्दी से क्वेश्चन में देखिए भाई डेप्रिसिएशन कितना गिवन है। ठीक है, अब देखेंगे डेप्रिसिएशन भाई कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, भाई डेप तो गिवन नहीं है, टेक्स 0। ठीक है, और भाई हमने क्या ले लिया डेप्रिसिएशन भाई गिवन नहीं है, हमने तो 0 ले लिया। NIT देखो कितना है भाई, NIT मैंने आपको बात बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है GST, और सब्सिडीज नहीं है टेक 0। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अगर क्वेश्चन के अंदर देखिए बेटा NIT जैसे ये दिया हुआ है इसको लिखते हैं हम IT माइनस सब्सिडीज। अब भाई IT के अंदर तो क्या आ गया GST आ गया। ठीक है, और GST आपका कितना था, GST भाई देख लो क्वेश्चन के अंदर GST कितना था हमारा 6, GST आपका कितना था भाई 6। ध्यान से देखते हैं बेटे GST आपका क्या था, GST आपका कितना था भाई, सॉरी ओहो बेटा मैंने कुछ गलत बता दिया। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक चीज गलत बता दी, वो है ये देखिए, वैसे क्वेश्चन के अंदर अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन हो तो हम लेंगे GST जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में, लेकिन यहाँ तो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, सॉरी। ठीक है, अब हम क्या ले लेंगे इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स 12, क्योंकि यहाँ तो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है बेटा 12। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे वैसे अगर GST नहीं गिवन होता तो IT की जगह GST ही लेते, लेकिन यहाँ तो 12 गिवन है, तो 12 माइनस 0 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 12, तो हम क्या करेंगे माइनस 12। ठीक है, माइनस 12 तो आपका भाई कितना आ जाएगा 120, भाई माइनस 12 कर दो, ये 108 रुपीज करोड़। ओके, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, उसके अंदर ये गड़बड़ हो गई थी कि भाई IT अगर नहीं गिवन हो तो उसमें अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन हो तो GST गिवन होता वो इंक्लूड कर लेते, लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है अवॉइड GST। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको ये समझ आ गया हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आया भाई दोबारा आपका ये क्वेश्चन GVAMP, यानी क्या निकालना है NDP एट FC। ओके, अब नेट चेंज इन स्टॉक को हम चेंज इन स्टॉक ही बोलते हैं। ठीक है, नेट चेंज इन स्टॉक को चेंज इन स्टॉक ही बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट दिया है क्वांटिटी, यानी ये कौन सा क्वेश्चन है प्राइस वाला, भाई देख लो प्राइस वाला ही गिवन है, तो अब देख लो भाई कौन सा वाला आ गया, सेल्स में प्राइस इनटू क्वांटिटी निकालना है। ठीक है बेटा, अब देखें क्वेश्चन, ये किया हुआ। अब क्या करा, ये है आपका स्लैश लगा के GVAMP पहले लिख लेंगे। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, सेल्स का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक, प्राइस कितना लिया 10, क्वांटिटी कितना ले लिया 2000, फिर उसके बाद हमारा चेंज इन स्टॉक निकाल के देखेंगे, नहीं तो चेंज इन स्टॉक देखिए क्वेश्चन में गिवन है भाई, ध्यान से देखें चेंज इन स्टॉक माइनस 50 ऑलरेडी गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिख दिया। IC देखें भाई, IC कितना है हमारा, IC देख लें, IC साफ गिवन है आपके सामने 10,000। ठीक है, लगा दिया हमने यहाँ, सॉल्व कर लिया। ठीक है, 9950 आंसर आया,
उसके बाद वही जी से एन पे जाने के लिए भाई क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। एमपी से एफसी पे जाने के लिए भाई हम करेंगे एनआईटी, ठीक है। और आपका क्या है, एन से डी पे जाने के लिए माइनस एन एफ आई ए। ओके, अब हमने क्या करा, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप। डेप आपका देख लेते हैं कितना है भाई, भाई डेप देखें कितना है। डेप है आपका 600, डेप आपका 600 है क्वेश्चन के अंदर, डेप आपका 600 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन गलत करा हुआ है यहाँ, माइनस डेप होगा। अच्छा माइनस डेप बेटा, ये यहाँ ऐसे लिख दिया, डेप आपका 600 है, ठीक है। और एमपी से एफसी पे जाने के लिए कितना है आपका, एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। एनआईटी चेक कर ले रहे भाई, एनआईटी कितना गिवन है, आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी है आईटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब आया भाई ये और ये मैं यहां करके दिखा रही हूं, आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी माइनस सब्सिडीज में क्या हुआ, आईटी कितना है आपका, आईटी है आपका 400 और सब्सिडीज कितना लिया आपका 500, तो कितना आ गया माइनस 100, जो कि करा हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका। अब एक बात ध्यान से सुनना, मैं यहां आपको दोबारा करके दिखा रही हूं, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर आईटी में दिया हुआ जीएसटी। अब कितना दिया हुआ था जीएसटी, आप देख लें 400 माइनस 500, तो ये कितना आ गया माइनस 100, एनआईटी आ गया। और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, तो जो ये आपका 100 आया है ना, ठीक है, जो ये आपका 100 आया है ये ऐसे आया है माइनस माइनस 100 करके, क्योंकि एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस और माइनस एक सॉल्व करके आपका यहाँ आ रखा था। ठीक है, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक बार यहाँ करके भी दिखा दे रही हूँ। देखो जीडीपी एमपी, उसके बाद एनडीपी एफसी माइनस एनआईटी, ठीक है बेटा, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर अमाउंट कितना आया था आपका, यहाँ अमाउंट आया था आपका 9950 यहाँ अमाउंट आया, माइनस डेप्रिसिएशन आपका कितना था माइनस 600 डेप्रिसिएशन। एनआईटी में आईटी माइनस लो मैंने कर दिया सब्सिडीज। भाई तुम्हारा आईटी कितना आया था, ये आपका आईटी आ गया था, आईटी माइनस सब्सिडीज करके आपका कितना आया, ये जो हमारा ये, क्योंकि ये साइन हमने ये वाला लगाया है। अब एनआईटी तो इसके अंदर है ब्रैकेट में, आईटी माइनस ये आया आपका माइनस 100, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा प्लस 100। तो ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट जब आप लेंगे आपका आएगा 9450 रुपीज करोड़ इज योर आंसर, जो कि क्या होगा NVAFC, ये आपका आंसर। ठीक है, /NVAFC, क्लियर। ठीक है, समझ में आया बेटे, इन क्वेश्चंस को जरूर घर पे करके देखना बेटे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए बेटा अब आपका हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल्स। अब सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब तो सेल्स दे दिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ आप कह रहे होंगे मैम ये देखिए ये तो नीचे एनवीएफसी गिवन है, तो आपको एक फॉर्मूला याद भी होगा जो मैंने शुरू में लिखवाया था, GVAMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है भाई तो क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन है तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस आईसी। ओके, समझ आया आपको ये चीज, इतनी चीज याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये गिवन होगा एनवीएफसी, इसको चेंज करेंगे बेटा किसमें, एनवीए सॉरी क्या गिवन है आपके क्वेश्चन में भाई गिवन है एनवीएफसी, आपके गिवन है क्वेश्चन में एनवीएफसी, और हमें निकालना क्या है जीवीएएमपी। ये अब एन से
सॉरी, जी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जी से एन पे जाने के लिए हम करते हैं माइनस डेप, ठीक है। और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, लेकिन इसमें उल्टा है, ठीक है, इसमें उल्टा है। एन से जी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस डेप, और एफसी से एमपी में प्लस एनआईटी। अब आप देखें भाई ये कितना अमाउंट गिवन है, इसका 2000 अमाउंट गिवन है। अब आप देखिए डेप कितना गिवन है आपके सामने, डेप गिवन है भाई, डेप गिवन है 700, 700 ऐड कर लो जी। अब है आईटी माइनस सब्सिडीज। अब देखें आईटी माइनस सब्सिडीज भाई क्या है, आईटी तो गिवन ही नहीं है, टेक 0, सब्सिडीज कितनी है 200, तो आ जाएगा माइनस 200। लेंगे कौन कौन सा अमाउंट, 2700 माइनस 200, तो इसका अमाउंट कितना आ गया 2500। ओके, 2500 तो आपका ये अमाउंट आ गया, ठीक है। सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे 2500, देखिए आपके सामने हो भी रखा है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। जब आप ये अमाउंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है, जी से एन पे गए माइनस डेप, एमपी से एफसी पे गए माइनस एनआईटी, लेकिन इसमें उल्टे जाएंगे तो साइन प्लस हो जाएंगे, जो कि ये हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भाई गिवन नहीं था आईटी माइनस सब्सिडीज 0 माइनस 200, इसलिए यहाँ लिया गया है माइनस 200, ठीक है। अब आप भाई ये निकाल लिया, आपका आंसर ये आ जाएगा। सेल्स आप ऐसे ही रखेंगे, सेल्स निकालने के लिए चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये कर लिया, आपके पास क्लोजिंग 600 है, ओपनिंग 100 है, आईसी आपके पास 300 है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक फॉर्मूला और है जो कि है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या चीज होता है, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ मेथड ये रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। 1 मार्क्स का बेटे क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ रियल जीडीपी इज ₹200, अब एक चीज याद रखना, प्राइस इंडेक्स जो बेस दिया होगा उसको अवॉइड करेंगे, क्या लेंगे, जो गिवन होगा हमारे पास, जो गिवन होगा उसको लेंगे 110, बेस ऑलरेडी 100 है इसलिए 110 लेंगे। कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स इंटू 100। आपके सामने रियल जीडीपी कितना गिवन है, देखिए 200 रख दिया। नॉमिनल जीडीपी आपको निकालना है, और प्राइस इंडेक्स कितना है आपके सामने 100 नहीं लेंगे, याद रखना बेटा, कभी एग्जाम में आप 100 ऑलरेडी इसमें ही है, तो क्या चीज होगा 110 इंटू 100, क्या निकल जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी 220, ठीक है। समझ गए बेटा, इसको हम क्या चीज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 इंटू 110 अपॉन 100 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। यहां से ये कट गया, यहां से ये कट गया, 220 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वही फिर नॉमिनल जीडीपी गिवन है इसमें, इस बार रियल जीडीपी गिवन है, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स निकालना है। आपने सीधा क्या करा, रियल जीडीपी जो गिवन है आपने लिख दिया 12,000, नॉमिनल जीडीपी का प्राइस लिख दिया। ये बहुत इजी है बेटा, ये तो आप आराम से करके देख लेना, ठीक है बेटा, ये तो आराम से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये तो कर ही लेंगे आप। तो ये 125 करोड़ आ जाएगा इसकी वैल्यू, जरूर करके देखना घर पे। ऐसी सेम आपका ये है, इफ रियल जीडीपी इज ₹500, प्राइस इंडेक्स बेस 100 दिया हुआ इज 125, नॉमिनल जीडीपी आप निकाल देना इसके अंदर से। नॉमिनल रियल जीडीपी का फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी निकाल देंगे, क्या करोगे 500 इंटू 125 अपॉन 100, ये कट गया 625 रुपीज इज योर आंसर, ठीक है। सब में रुपीज जरूर लगा देना बेटे, ठीक है, जो भी यूनिट आपकी गिवन होगी उसमें आप जरूर लगा देंगे, ठीक है, रुपीज करोड़, ठीक है, जरूर याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वैल्यू एडिड मेथड समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इन क्वेश्चंस को जरूर कॉपी में करके देखना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, इन क्वेश्चंस को जरूर करना, इसकी प्रैक्टिस करना। बोर्ड एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर तो आता ही आता है, वैल्यू एडिड भी कई बार आ जाता है, इसको भी अच्छे से करके देख लेना। और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसको भी जरूर करके देखना। थैंक यू सो मच।